नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। केजरीवाल को बेल, लेकिन सिसोदिया को जेल। अब यह हम लोग नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिल रही और केजरीवाल के लिए मनोज सिंघवी साहब एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे रहे हैं। साजिश हो रही है क्या? क्या मनीष सिसोदिया के साथ इंसाफ नहीं करना चाह रहे केजरीवाल? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस विभव के लिए तो केजरीवाल सड़कों पे उतर गए, लेकिन मनीष सिसोदिया जब जेल गए तो ये सड़कों पे नहीं आए। और उन्होंने साफ साफ कहा कि काश मनीष सिसोदिया आज बाहर मौजूद होते तो ये सारी घटनाएं नहीं होती। स्वाति मालीवाल ये बात कह रही है। ये मत भूलिए कि जो तमाम, चाहे वो लक्ष्मी नगर हो या फिर कहीं और, जिन नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है, जहां जहां आम आदमी पार्टी के यूनिट्स को डिसॉल्व किया जा रहा है, जो मंत्री इस्तीफा दे रहा है, जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कहीं न कहीं वो मनीष सिसोदिया गुट के बताए जा रहे हैं। कहानी अभी शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी के अंदर विद्रोह की सुगंध अब जो है वो आ रही है वहां से। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल अब खुल्लम खुल्ला अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को साथ लेकर वो प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको इस्तीफा देना पड़ा तो उत्तराधिकारी कौन होगा? वो उनकी पत्नी होगी। और इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी और गुस्सा पार्टी के सर्टेन ग्रुप्स में है। तो कहानी तो अभी चलेगी, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य भी, क्योंकि एक ही केस में सारे लोग गए, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, और बड़े शातिराना अंदाज से ये लोग और मीडिया सबकी बात तो करते हैं, लेकिन ये विजय नायर का नाम गुल कर देते हैं। भाई, विजय नायर का भी नाम लेना चाहिए, जो पैसे का आदान प्रदान कर रहा था, केजरीवाल के लिए काम कर रहा था, उसके नाम को बकायदा मीडिया में आप देखिए कभी कोई चर्चा नहीं की जाएगी। कारण पापी पेट का सवाल है, एडवर्टीजमेंट का सवाल है, इसलिए बड़े ही शातिराना तरीके से इस व्यक्ति का नाम हटा दिया जाता है। अब जो कल हाईकोर्ट के अंदर हुआ, हाईकोर्ट में नहीं पहुंचे थे मनोज सिंघवी साहब, बाकी जो दो वकील हैं वो पहुंचे थे, और जो फैसला आया है वो केजरीवाल के लिए भी बड़ी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि जिस लाइन पे यह हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उसमें तो केजरीवाल भी न जाएंगे। क्यों? क्योंकि जजमेंट देने वाले जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की तरफ से जो बातें कही गई है उसको समझना और जानना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको दोषी मान रही है। और अगर सरकार दोषी है तो मुख्यमंत्री कैसे बचेगा? क्या कहा गया है? जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा said the case at hand is a grave misuse of power and breach of public trust by the applicant, who was serving as Deputy Chief Minister of Delhi at the relevant point. The court pointed out that the material collected during investigation showed that Sisodia subverted the process of making a policy by fabricating public feedback to suit his predetermined goal. सरकार के स्तर पे ये लोग बवाला क्रिएट कर रहे थे। फ्रॉड, आउटराइट फ्रॉड।
लोग हैं, इट्स अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। एक तो कमेटी बनी थी कि कैसा बनना चाहिए कानून, उसने रिकमेंडेशन दिया, वो रिकमेंडेशन बिल्कुल उलट थे। माल नहीं मिलता, अगर उसको रिकमेंड को मान लिया गया होता तो आपने क्या किया, पब्लिक फीडबैक भी लेते। कानून अगर आप लेकर के आते हैं तो आप बताते कि भाई पब्लिक ये क्या चाह रही थी। ये कहता है ना केजरीवाल कि पब्लिक तय करेगी, तो पब्लिक तय करने वाली थी, मालूम चला फर्जी ईमेल लगवा लिया आपने, फर्जी ईमेल करवा रहे हो कि पब्लिक फीडबैक के नाम पे। आप ये समझिए कि क्या कर रहे हैं, किस तरह से सरकार चला रही है। इसी तरीके से पार्टी भी चलाते हैं, लगता है सरकार भी उसी हिसाब से चलाएंगे। ये पकड़ी गई, ये चोरी इनकी, रंगे हाथ पकड़े गए हैं कि ये पब्लिक फीडबैक के नाम पे फर्जी ईमेल करवा रहे थे। जो काम प्री डिटरमाइंड, जो गोल जो था उसको आगे बढ़ाने के लिए ईमेल करवाया जा रहा था। यह सवाल उस समय भी उठेगा। कट्टर ईमानदार हूं जी, भाई कट्टर ईमानदारिता तो तुम्हारे सरकार के फंक्शनिंग में नजर नहीं आ रहा है। फ्रॉडगिरी चल रही थी, इसलिए बेल रिजेक्ट हुआ। कोर्ट ने आगे क्या कहा, प्री ड्राफ्टेड ईमेल्स विद स्पेसिफिक suggestions on the new excise policy were sent to the designated feedback email address of the excise department under the guise of public feedback or opinion by individuals who were instructed to do so by the applicant Manish Sisodia himself. The High Court noted on Tuesday while dismissing the former Deputy CM's bail pleas. और ये करवाया गया किसके द्वारा, मनीष सिसोदिया के द्वारा। अब केजरीवाल तो ये नहीं कह सकते मैं हमको नहीं मालूम, सरकार में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, मनीष सिसोदिया कर रहा होगा। यही दिक्कत है जो आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ बवाल मचा हुआ है। मनीष सिसोदिया के जो समर्थक है उनको लगता है कि फंसाया गया है, क्योंकि अब वो सवाल कर रहे हैं। अभी तक तो भक्ति चल रही थी, केजरीवाल महान है, युग पुरुष है, देश बदलेगा, ये करेगा वो करेगा। अब इनको लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को तो इन लोगों ने जानबूझ करके फ्रेम कर दिया क्या, क्योंकि जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई उसमें केजरीवाल स्वयं ना फंसे, इसके लिए एक कैबिनेट फैसला लिया गया कि एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो नई पॉलिसी बनाई जाएगी इसकी सारी जिम्मेदारी, फाइनल डिसीजन मेकर जो है मनीष सिसोदिया होगा। अब उसने तो मान लिया, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही है। जस्टिस शर्मा टर्म्ड इट अ डिसेप्टिव एक्ट दैट वाज अ कैलकुलेटेड मूव टू क्रिएट एन इल्यूजन दैट द एक्साइज पॉलिसी वाज फॉर्म्ड आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक. But in reality, the feedback was manufactured to justify the applicant's decision to formulate excise policy in defiance of the expert committee report. The court said the alleged corruption in this case originated from Sisodia's desire to create a liberal policy that would benefit select individuals in return for a substantial amount as advance kickback. दूध का दूध पानी का पानी, ये सारा सिस्टम की पोल पट्टी खोल दी जज साहब ने। जज साहिबा ने समझ लिया कि क्या हुआ है। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचेगा, पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिला, रिव्यू पिटिशन में कोई राहत नहीं मिली मनीष सिसोदिया को, लास्ट अटेम्प्ट क्यूरेटिव पिटिशन में भी कोई इन्हें राहत नहीं मिली। अब इतने बड़े फ्रॉड करने के बाद कैसे बेल मिलेगा। आगे लिखा गया, द कोर्ट हाईलाइटेड दैट सिसोदिया हैड फेल्ड टू प्रोड्यूस हिज 2 मोबाइल फोन्स which he had been using at the time, claiming they were damaged or not traceable. Hence the possibility of tampering with evidence on his release on the bail cannot be ruled out, the court said, adding that since he was deputy CM and held 18 portfolios, it shows he was a very powerful person. High Court added that several government officials have testified against Sisodia,
who may influence these witnesses if released on bail. इसलिए बेल कैंसिल। कट्टर ईमानदार हूं जी, हाँ, सब कुछ बदलना चाहता हूं, देश बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे, कर दिया परिवर्तन तुमने। कैसा परिवर्तन किया है, ये हाईकोर्ट की जज साहिबा ने पूरी पोल पट्टी खोल दी है। ये एलिगेशन नहीं है, ये हाईकोर्ट के जजमेंट का हिस्सा है। ये आपके काम काज करने के तरीके का मूल्यांकन है, बीजेपी ने नहीं, या कोई पत्रकार या कोई एनालिस्ट के द्वारा नहीं, कोई केजरीवाल के विरोधी के द्वारा नहीं, यह हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है। तो ये जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, केजरीवाल किस तरह के नेता और किस तरह की सरकार चलाते हैं, उसकी पोल पट्टी खुल रही है। हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।